नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि प्रधानाध्यापकों का वेतन भी रोक दिया गया था और बीते दिन हमने सीधी बातचीत की शिक्षक नेता अमित विक्रम से और जानने की कोशिश की कि आखिर अमित विक्रम को क्यों निलंबित कर दिया गया। और आपको बता दें कि आज हमने सीधी बातचीत की है शिक्षक नेता बंसीधर बृजवासी से और उनसे भी जानने की कोशिश की है कि आखिर इसको लेकर वो क्या सोचते हैं। तो जरा सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं बंसीधर बृजवासी। नमस्कार बंसीधर बृजवासी जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। जी नमस्ते। नमस्ते स्वागत है जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, के पाठक तो अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नहीं है, लेकिन जी। अब भी शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है और आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले अमित विक्रम शिक्षक नेता भी हैं, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। क्या कहिएगा इस पर? यहाँ उनके निलंबन के आदेश को मैंने नहीं देखा है जी कि जी। उनके विरुद्ध क्या आरोप प्रतिवेदित किए गए हैं, हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो कार्रवाई हो रही है वह उचित नहीं है, क्योंकि पूर्व में जो परिस्थितियां बनी उसमें तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आदरणीय के पाठक जी के कुछ ऐसे फैसले थे जो आपत्तिजनक थे, और यह आपत्ति केवल शिक्षकों को ही नहीं थी बल्कि हर प्रबुद्ध वर्ग का व्यक्ति इसका विरोध कर रहा था कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो कोई गलत फैसले होंगे तो प्रतिक्रिया होगी, और शिक्षकों ने अगर कोई प्रतिक्रिया दी तो उसको लेकर अब जो है कार्रवाई करना कहीं से भी उचित नहीं है। इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। अगर हम गलत नहीं है बृजवासी जी, तो कार्रवाई तो आप पर भी हुई थी। कार्रवाई हमारे ऊपर हुई थी नहीं, बल्कि अभी हम भी सस्पेंड ही हैं। अभी आप भी सस्पेंड है, यानी कि आपको भी जो निलंबित किया गया था आप अब भी निलंबित ही हैं। जी, अभी भी हम निलंबित ही क्या हैं। मामला था? क्या गलती कर दी? किस बात के लिए पनिशमेंट मिली? सत्य बोलने की सजा। अच्छा, सत्य बोलने की सजा मिली है बृजवासी जी को। ऐसा कौन सा सत्य कह दिया था जो इतना कड़वा लग गया? जी, हमने केवल यही कहा कि अपर मुख्य सचिव जो फैसले ले रहे हैं वो जहां-जहां गलत फैसले थे, जैसे छुट्टियों के दिन में विद्यालय को खोलना, कोई भी व्यक्ति इनको सही नहीं कहा। जन्माष्टमी के दिन विद्यालय खोलेंगे, रक्षाबंधन के दिन, नववर्ष के दिन विद्यालय खोलेंगे, होली के दिन विद्यालय खोलेंगे, तो ये छठ और दिवाली में स्कूल खोलेंगे। जब मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूलों में पढ़ाई हो सकती थी तो आपने गर्मी की छुट्टी कर दी, और जब गर्मी पड़ने लगी तो उस समय में आपने विद्यालय खोल दिया। तो ये जो इनके गलत फैसले रहे, जी और जी। जो यहाँ नागरिकों को संविधान प्रदत्त जो कुछ मौलिक अधिकार हैं, जैसे अभिव्यक्ति की, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है फंडामेंटल राइट में, तो हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने की आजादी है। तो बिल्कुल जी। हम आपके फैसले से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। तो असहमति जताना भी लोकतंत्र का एक अंग होता है, वो एक तरीका है लोकतंत्र में सहभागिता निभाने का। तो इनके जो फैसले थे, अगर हम लोगों ने उसका विरोध किया, उस पर आपत्ति दर्ज की, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, तो वह एक तरफा कार्रवाई हो रही थी, दूसरा कोई हम्म, हम्म। देखिए अभी भी समरीन जी मैं बताऊं, शिक्षा विभाग में मत्स्य न्याय का सिद्धांत चल रहा है। अच्छा। मत्स्य न्याय का सिद्धांत है, हर बड़ी मछली अपने से छोटी मछली को निगलने के लिए आतुर है, और जी। जिसकी न कोई दलील सुनने वाला है, न अपील सुनने वाला है, सीधा फैसला है, बस सीधे सजा दे देना है। अभी अच्छा, बड़ी आपको बात कह रहे हैं ना, यहाँ पर अपील चलती है ना यहाँ पर दलील चलती है, यहाँ पर सिर्फ फैसला सुना दिया जाता है बृजवासी जी। जी, मैं आपको बताता हूँ कि मुजफ्फरपुर में हाँ हाँ। जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह जो भ्रष्टाचार के पर्याय हैं, और ये शिक्षा विभाग में भी जो घोटाले हुए हैं, अभी जी। मैं फिर बोल रहा हूँ, और इस बात को मैं लगातार दोहराता रहूंगा, चाहे इसके लिए फांसी की सजा हो, वो भी मुझे स्वीकार है। फांसी ये की सजा स्वीकार है आपको? जी जी, निश्चित रूप से जी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग खुद ही सुकरात की हो या रुदात गांधी की, सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है, फटे वस्त्रों तन ढांपे गुजरता है, जहां कोई समझ लेना वह पगडंडी हमारे गांव जाती है।
हम लोग जी जी जी। हम लोग पगडंडियों पर चलने वाले लोग हैं, हम लोगों को बहुत राजपथ पर चलने का शौक नहीं है, इसलिए हम इनकी दास्ता स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हम लोग आधी धोती पहनने वाले और जी आधे नंगे तन रहने वाले गांधी के उसूलों पर चलते हैं, लेकिन सत्य लेकिन बोलेंगे। ब्रिजवासी जी कहाँ पर गड़बड़ी हुई है? क्या गड़बड़ी हुई है? क्या आरोप लगा रहे हैं आप? थोड़ा तफसील से अपनी बात समझाइए। देखिए, के पाठक जी शिक्षा विभाग में आए और उन्होंने सबसे पहले कहा कि कोई संगठन नहीं चला सकता है, कोई बिल्कुल, भी बिल्कुल। शिक्षक संगठन का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसके बाद बबीता कुमारी पर जो कार्रवाई हुई और उसके बाद वो कोर्ट गईं, कोर्ट से राहत मिली, ये हमने देखा। कोर्ट ने भी कहा, कोर्ट आप फैसले को पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि ये जी। सनकी भरा आदेश है, उसमें लिखा है कि विभाग का जो निर्णय है वह सनकी भरा निर्णय है। हुँ। और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप किसी को संगठन बनाने पर आप बैन नहीं कर सकते हैं, यह उनका फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल, बबीता कुमारी को राहत मिल गई, वो केस जीत गई। जी, जी। तो उसको, और हम लोगों ने कहा कि आप ये जो कह रहे हैं कि आप बोलने नहीं दीजिएगा हमको, आप जिस प्रकार से ये बकरी खस्सी को पटक के लोग ज़बह करते हैं और उसको मिमियाने भी नहीं देते हैं, ऐसा चलेगा? कि आप जो मन है, जो सितम ढाते रहिए और हम प्रतिक्रिया भी नहीं दें? आप बताइए, आपको बांकीपुर में जो शिक्षिका पर कार्रवाई हुई, जी। बांकीपुर में शिक्षिका पर कार्रवाई का क्या मतलब था? वह केवल इतना ही ना बोली थी आप ही लोगों के चैनल पर कि नहीं, सुबह आने में, स्कूल आने में परेशानी होती है। तो परेशानी होती है तो उसको कह दे कि क्या आसानी होती है? जी। ये कैसे हुआ? तो कोई अपना दुखड़ा भी नहीं कहे। ये कौन-सा लोकतंत्र और कौन-सा सिस्टम है? इतना तो राजतंत्र में भी इस तरीके से नहीं होता है। और ये टोटल इसलिए किया गया, मैं जी, बेबाकी से कह रहा हूँ और डंके की चोट पर कह रहा जी, हूँ, जी, जी। ये जो कुछ भी हुए इसलिए हुए क्योंकि इनको घोटाले का साम्राज्य चलाना था। कहाँ और हो रहा है घोटाला? क्या आपके पास प्रमाण है? क्या आपके पास सबूत है? इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रहे हैं आप ब्रिजवासी जी? अच्छा, आप गया में घोड़सारी स्कूल का टीना वाला स्कूल इनका उड़ गया, वो साक्ष्य नहीं देखे? जी। आप 32 लाख की लागत से स्कूल का मरम्मती कराए थे, और शिवहर में, वहाँ शिवहर के डुमरी कटसरी ब्लॉक में पड़ता है वो हाई स्कूल संभवतः, उसमें आप वहाँ नहीं देखे कि किस प्रकार से पूरा छप्पर पेड़ पर चढ़ गया और पंखा जो है पेड़ पर लटका हुआ था? तो अब क्या प्रमाण चाहिए? आप देखे बेतिया में, देखे हुँ, मधुबनी में, वहाँ पर इनका जो प्रीफैब स्ट्रक्चर था आंधी में सब मुड़ गया। और आप नहीं देखे कि आपको जी। अखबारों में खबर छपी, नालंदा में मात्र 10 फीट का बोरिंग मिला है, 10 फीट पाइप गाड़ दिया, सबमर्सिबल हो गया। ये हुँ, पौने 3 लाख का, 2,64,000 का एस्टिमेट है। क्या पटना के अखबारों में आपने नहीं देखा? क्या आपने जमुई के अखबारों में नहीं देखा कि बेंच डेस्क स्कूल में पहुंचा और टूट गया? हुँ। इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? अब प्रमाण मैं क्या दूं? इससे बड़ा प्रमाण क्या होता है? आपके मीडिया रिपोर्ट्स मुझे रहे। एक बात बताइए ब्रिजवासी जी, एक बात बताइए, आपको तो मालूम है कि अब के पाठक की छुट्टी हो गई है शिक्षा विभाग से, अब नए एसीएस आ गए हैं, सिद्धार्थ, क्या उनसे मिले आप? क्या शिक्षा मंत्री से आप मिले? क्या अपनी बातें रखी आपने उन लोगों के सामने? मैं एक दिन गया था मिलने के लिए, संजोग से जब मैं पहुंचा तो उसके थोड़ी देर पहले ही एसीएस साहब चले गए थे। अच्छा, लेकिन तो हमने शिक्षा उनको, मंत्री से हुई मुलाकात? नहीं, शिक्षा मंत्री से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। जी। और हमने मांग पत्र दिया है और हमने कहा कि पूरे घोटाले की सीबीआई से जांच कराइए। सीबीआई से जांच कराइए। अब बिल्कुल इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए जी। कि जो समरसेबुल 60 से 70 हजार में होता है, वो समरसेबुल 2,64,000 का एस्टिमेट कौन और किसने कैसे बनाया? और उत्तर बिहार के किसी भी स्कूल में आप बता दीजिए जहां पर पहले से पेयजल का संकट रहा हो, सभी जगह पानी पीने की व्यवस्था थी, इसके बावजूद बावजूद जबरदस्ती समरसेबुल कराया गया, जी। इसलिए कि इसमें लूटबाजारी किया जाए। हुँ। आप अच्छा, गर्मी ये के दिन में बताइए। बताइए, समरसेबुल आप लगा दिए जी, और जी। टंकी लगा दीजिएगा, टंकी का पानी गर्म हो गया, वो पानी बच्चा पिएगा क्या? अच्छा ब्रिजवासी जी, ये बताइए, नए एसीएस साहब यानी कि एस सिद्धार्थ जी कैसा काम कर रहे हैं? कुछ बदलाव हुआ है शिक्षा विभाग में? कुछ बदलाव आया है? नए एसीएस साहब से शिक्षकों को काफी उम्मीदें हैं, और काफी जो उम्मीदें हैं। हाँ, इनका जो व्यक्तित्व है और इनके काम करने की जो शैली है, अभी हुँ, मुझे तो लगता है कि वो जमीन पर बैठने वाले लोग हैं, जमीनी हकीकत को वो स्वीकार करने वाले लोग हैं, ऐसा हम लोग को लग रहा है। इसलिए एक मानसिक दबाव तो शिक्षकों पर से खत्म हो गया। जी, जी, जी। देखिए, लेकिन सब कार्रवाई अब भी हो रही है, वेतन अब भी रोका जा रहा है ब्रिजवासी जी। मुझे याद है कुछ दिनों पहले 800 से ज्यादा प्रिंसिपल का वेतन रोक दिया गया। वो वेतन जो रोका जा रहा है जी। उसकी देखिए, वेतन वह रोका जा रहा है तो उसका निलंबित भी किया जा रहा है।
देखिए, अगर मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर कहीं पर आपको लगता है कि शिक्षकों के या किसी भी कर्मचारी के पार्ट से कोई लैचेज है, तो वहाँ कार्रवाई को कोई भी व्यक्ति जो है ये नहीं कर सकता है, सीधे से खारिज नहीं कर सकता है। हुँ। लेकिन जहाँ पर शिक्षकों के वेतन रोकने की बात हुई है, तो वो शिक्षक को वो बच्चों का जो है नाम डालना था ई-शिक्षा कोष ऐप पर। जी, जी, और जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, वह काम पूरा नहीं हो सका, इसके चलते तो वो काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि हुँ, ई शिक्षा कोष ऐप में कुछ समस्या भी आ रही है, कहीं हुँ। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कहीं कुछ है, तो धीरे-धीरे हो जाएगा और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि नए एसीएस एस सिद्धार्थ से शिक्षकों को उम्मीदें हैं। निश्चित रूप से इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, चूँकि ये ज़मीनी लोग हैं और ज़मीनी हकीकत को और सच्चाई को ये स्वीकार करने वाले लोग हैं, हुँ, तो निश्चित रूप से ये स्वीकार करेंगे। जी। और इनके ऊपर आज तक कभी इस प्रकार का तानाशाही का कोई इस प्रकार का कोई ठप्पा नहीं है। हुँ, और इनके विषय में लोग जानते हैं, पहले से भी देखते आए हैं कि ये आम जन से ही मिलते हैं, और जब से आए हैं तो सचिवालय में भी लोगों से मिलते हैं। पाठक जी तो किसी से मिलते नहीं थे। अच्छा, जी। वो तो किसी एक भी शिक्षक से कभी बता दीजिए कि मिलके उसकी समस्या सुने हो, कभी नहीं। हुँ, हुँ, उनका हुँ। उनका एक तरफ़ा था कि हमने जो कह दिया, दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, हाँ, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे बस। अच्छा, जो तुमको पसंद हो वही बात कहें। कितनी बार आप पे कार्रवाई हुई है ब्रजवासी जी? हमारे ऊपर में कार्रवाई हम कितना गिनावे, हम लोग तो लड़ते रहे तो शुरू नहीं, से नहीं, कार्रवाई ही जानना है। चाहेंगे कितनी बार हुई है कार्रवाई? अब कितनी मुझे बार निलंबित किया गया है? कितनी बार नोटिस भेजा गया है आपको? पाठक साहब के रीजन में 2023 में ही हम लोगों को जुलाई में प्रदर्शन हुआ था, तो उस जी। समय सस्पेंड करने के लिए लिखा गया। हाँ, हाँ। उस समय शोकॉज हुआ। हाँ, फिर उसके बाद फिर अभी हाल में जो है मार्च में हमारे ऊपर एफआईआर कराया गया। आपके फिर ऊपर एफआईआर भी हो गया था। हाँ, एफआईआर कर दिया गया। कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। अच्छा, ये वो आरोप इन्होंने लगाया था सरकारी काम में बाधा का। कोर्ट ने कहा कि सरकारी काम में बाधा का आरोप इन पर बनता ही नहीं। अच्छा। यानी हाँ, कि आप कोर्ट से केस जीत गए थे। हाँ, अभी हालांकि केस फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो मेजर इनका जो आरोप था उसको जी। बेल में ही खत्म कर दिया है। अच्छा, और फिर भी आप नहीं डरते हैं? फिर भी आप चुप नहीं होते हैं? अच्छा, अगर डर ही जाएं और हम ही अगर चुप हो जाएं तो बोलेगा कौन? जी। तो शिक्षक जो है समाज का वह पथ प्रदर्शक होता है, और हम ही अगर डर जाएंगे तो हम निडर नागरिक कैसे पैदा करेंगे? हुँ, बच्चे बच्चे अपने शिक्षकों को आदर्श मानते हैं। अगर हम लोग जैसा व्यक्ति डरपोक हो जाएगा तो हमारा विद्यार्थी सब और डरपोक हो जाएगा, तो देश हुँ। गुलाम हो जाएगा। हम लोग को देश अच्छा, की आजादी को अक्षुण्ण रखना है। जी। और यह जो देश है, सत्य बोलने के लिए सूली पर चढ़ने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की का यह देश है, उनकी धरती है। तो जी। यहाँ जो है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, सत्य को कभी भी कोई मिटा नहीं सकता और सच्चाई का रास्ता यानी दिखा कि नहीं अगर सकता। मैं गलत नहीं हूँ तो आपके ऊपर तो 5-6 बार कार्रवाई हो ही गई होगी हाँ, या इससे ज़्यादा? अब इसके पहले भी पीके साई जिसमें शिक्षा मंत्री थे, उस जी। समय भी हुआ था, तो ये हमेशा ये तो लोग मतलब करते कुल रहे हैं। मिला कर के 10-12 बार कार्रवाई या हाँ, 5-6 हाँ। मरतबा? 2006-7 में ही हमारे ऊपर में लड़ाई लड़ने के बाद एफआईआर हुआ था। अच्छा, हाँ, वो फिर पटना में हम लोग आंदोलन किए, 2013 में हुआ है। जी, लगातार आंदोलन में ये सब चलता रहता है ना? चलता रहता है। अच्छा एक हाँ। बात बताइए क्या अब भी डर लगता है? क्या अब भी बोलने से पहले सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना बोल दें कि फिर कार्रवाई हो जाए? थोड़ा-सा तो डर लगता होगा ब्रजवासी जी? आप हमारे तमाम इंटरव्यू को देखिएगा और जी, इसके पहले का कभी वक्तव्य देखिएगा, मैं कभी सोच कर बोलता ही नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि सोच करके बोलना मतलब बनावटी बात बोलना है। जी, जी, हम जो जी। भी बोलते हैं वो बनावटी बात नहीं बोलते हैं, जो जस्टिफाइड और नेचुरल बात है वही मैं बोलता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा अगर अगर मान लीजिए आपको बता दें कि आज एक बड़ी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कह दी है। जी, साफ-साफ कह दिया है नियोजित शिक्षकों को कि या तो आप परीक्षा दीजिए सक्षमता या फिर आप नौकरी छोड़ दीजिए। कि कहाँ कहा है सुप्रीम कोर्ट? कौन कौन सुना है? कहाँ कहाँ लिख दिया सुप्रीम कोर्ट? हमको जरा बिल्कुल बताइए। ये सब जी। यह तो शिक्षकों के क्या खिलाफ अपडेट है इस एक, मैटर में? क्या अपडेट है ब्रिजवासी जी? उसमें कुछ नहीं है। हम हुँ, लोग हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि आपको सक्षमता परीक्षा देना है दीजिए, नहीं देना है हुँ। नहीं दीजिए। बिल्कुल इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको परीक्षा देना है या फिर आप नौकरी छोड़ दीजिए। नहीं, नौकरी छोड़ने जैसी बात कहीं नहीं है। नौकरी छोड़ने जैसी बात नहीं है। कुछ नहीं है ऐसी बात, मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बात जी।
पूरी होने दीजिए। बिल्कुल हाई बताइए। कोर्ट ने हाई कोर्ट ने कहा कि आप सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं तो आप देकर विशिष्ट शिक्षक बनिए। यदि ओके। विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना है तो आप नियोजित शिक्षक के स्टेटस में आप बने रहेंगे। हुँ। परीक्षा उसके लिए नहीं दीजिए, आप देखिए जहाँ हैं सुप्रीम वहाँ बने कोर्ट में रहेंगे। जो याचिका दायर हुई थी वहां पर ये मांग की गई थी कि आप इसको रद्द कर दीजिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हाई जी, कोर्ट का जो जजमेंट है बिल्कुल। और सक्षमता परीक्षा है, हम उसकी वैधानिकता पर गए थे कि सक्षमता परीक्षा यह उचित है या अनुचित है, यह हुँ, वैधानिक रूप से जायज है या नाजायज है। ठीक है। बस हमारा ये कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह लीगल व्यू पर नहीं गया हुँ, और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सोसाइटी का जो नैरेटिव बनाया गया है, केवल उसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी, कि आप जो है अगर अपनी मेधा अगर साबित आप करते हैं हुँ, और तब इसके आधार पर आप अगर बनना चाहते हैं विशिष्ट शिक्षक, सरकार यही आपसे कह रही है, तो जी, इसमें क्या दिक्कत है? आप अपनी परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन जाइए और नहीं तो आप जहाँ हैं वहाँ बने रहेंगे। यह हुँ। बात कहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है कि अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, आपको मैं जजमेंट भेज दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए। कुछ नहीं कहा है, मतलब आप बता रहे हैं कि आपके पास जो अपडेट है, उस अपडेट में कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, केवल वो हाई कोर्ट जी, के जजमेंट को कंफर्म कर दिया है, ठीक उसके है। खिलाफ हमारे याचिका को जो है नामंजूर कर दिया है। अच्छा, आपकी याचिका को नामंजूर कर दिया गया है। हाँ, हाँ, बस अब उस तो आपकी याचिका को नामंजूर कर दिया गया है, तो बड़ा झटका लग गया ना ब्रिजवासी जी? देखिए इसको झटका क्या कहना है, हम लोग परीक्षा के देखिए हाँ, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हम लोग परीक्षा के विरोध में कभी नहीं रहे हैं। हुँ, हम लोग यह नहीं कहते थे कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हम केवल इस बात को कहते थे कि जी, परीक्षा आप लेना चाह रहे हैं तो आप बेशक लीजिए, लेकिन परीक्षा के आधार पर ये पूरे बिहार भ्रमण कराने की जो आपकी योजना है हुँ, कि हुँ, 3 जिले का ऑप्शन देंगे, सबको बेघर कर देंगे, तो इससे आपको क्या हासिल हो जाएगा? अच्छा, हुँ। चलिए एक आखिरी सवाल है ब्रिजवासी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे के पाठक अब नहीं है शिक्षा विभाग में। उनके जी। जाने का क्या असर हो रहा है शिक्षा विभाग में? के पाठक जी शिक्षा विभाग से चले गए हैं जी, जी। और उनके जाने के बाद साइड सबसे इफेक्ट बड़े दिख रहा है? साइड इफेक्ट दिख रहा है? साइड इफेक्ट उनके जाने का क्या मिलेगा? पॉजिटिव इफेक्ट है तो आप अच्छा, उसको पॉजिटिव इफेक्ट है। बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट है, कम से कम जी, शिक्षा। अच्छा, आप इसके पहले जब के पाठक जी थे उनके कार्यकाल में प्रतिदिन शिक्षकों की जो मौत हो रही थी वो भी आप देखी होंगी बिल्कुल, और अब जो बिल्कुल। है नए एसीएस आए हैं उसके बाद में शिक्षकों के मरने की, एक्सीडेंट में घायल होने की कितनी खबर आपको आ रही है? हुँ, तो ये शिक्षकों पर जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर था, हुँ, अपमानजनक जो एक दबाव बनाया गया था, जी, वो दबाव शिक्षकों पर से घटा है और हुँ, इससे शिक्षक अब जो है बेहतर तरीके से पढ़ा पाएँगे और हुँ। नए एसीएस साहब जो मॉनिटरिंग की जो बात कर रहे हैं, मैं जी, जी। समझता हूँ कि यह जो ये मॉनिटरिंग सिस्टम जो अपना चलाना जी, चाह रहे हैं, जी, उसमें जी। शिक्षक स्पष्ट इन्होंने कह दिया है कि हम शिक्षकों पर पुलिसिंग नहीं करेंगे और जी, किसी पर पुलिसिंग करके कोई काम थोड़ी लिया जा सकता है। जी, जी, जी। अब आप चलिए, भी आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं जी। और आप पर ही और कोई पिस्तौल भिड़ा के कहे कि नहीं हम जैसे कहते हैं उसी प्रकार से सवाल पूछो, हुँ, तो मैं जी, समझता जी। हूँ कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएँगी, जो बिल्कुल, आप बिल्कुल, अभी बिल्कुल। जितना जॉली मूड में जिस तरीके से आप हमसे इंटरव्यू कर रही हो, आप हुँ, नहीं कर पाएँगी, दबाव में सब गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि नए एसीएस से काफ़ी उम्मीदें हैं शिक्षकों को। चलिए निश्चित बहुत-बहुत रूप से जी। केवल केवल शिक्षकों को ही नहीं सोसाइटी को भी काफ़ी उम्मीदें काफ़ी हैं। उम्मीदें हैं। चलिए बहुत शुक्रिया ब्रिजवासी जी बातचीत के लिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है बंसीधर ब्रिजवासी ने। देखिए कई बड़े-बड़े आरोप भी लगा दिए हैं और बहुत कुछ कह दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।